हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की हमारी बहुत खास और विशेष चर्चा जो मेष राशि पर आधारित होगी, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों मेष राशि वालों को जीवन में इतने दुख, कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे आपके दुखों का, आपके कष्टों का क्या कारण है और आपको क्या उपाय करना चाहिए। मित्रों, आज आपको हर कारण पता चलेगा, जिससे आप अपने दुखों का कारण जान पाएंगे। यदि आप मेष राशि वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आपकी राशि मेष ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई मेष राशि वाले जरूर होंगे। इसलिए आज की इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर मेष राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज की शुरुआत और जानते हैं कि क्या कारण है मेष राशि वालों के दुखों की, इनकी चिंताओं की, और क्यों इन्हें इनके जीवन में करना पड़ता है संघर्षों का सामना। मित्रों, हमारी राशि चक्र के सबसे पहले नंबर की राशि होती है मेष राशि। इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं। ऐसे में यदि आपके नाम का पहला अक्षर ले, लो, चू, चे, चो, ली या ला हो तो आपकी राशि भी मेष राशि ही बनती है। तो आइए आगे जानते हैं शास्त्र मत अनुसार कौन से हैं वो 7 कारण जो आपके दुखों का कारण बनते हैं। मित्रों, सबसे पहला कारण शास्त्र मत अनुसार मेष राशि के दुखों का सबसे पहला कारण इनका क्रोध। जी हाँ मित्रों, मेष राशि के राशि स्वामी मंगल, जिन्हें सेनापति का पद प्राप्त। दूसरा, ये मेष राशि वाली अग्नि तत्व राशि है, जो कि इन्हें साहस, पराक्रम, विश्वास तो देती ही देती है, साथ में इनमें या कोई कार्य इनके मुताबिक ना हो तो इन्हें क्रोध जल्दी आ जाता है, और ये क्रोध ही इनका अपनों से या जिन्हें ये चाहते हैं या कार्य क्षेत्र में, घर पर, इनके क्रोध के कारण ही कई बार आपसी तनाव पैदा हो जाता है और रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। इसीलिए मित्रों, यदि आप मेष राशि वाले हैं तो विशेषकर क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये जो क्रोध है ये इंसान का सबसे निकटवर्ती शत्रु माना जाता है। इसलिए क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखें। बात करें यदि एक और स्थिति की, यह है कि ये कभी किसी की सुनते नहीं हैं, और यदि सुनते भी हैं तो करते वही हैं जो इनका मन कहता है। अक्सर ऐसी स्थितियां भी आपको जीवन में देखने को मिलती हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं और उस कार्य का आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति जिसको उस कार्य का पूरा अनुभव है और जो आपकी मदद करना चाहता है, और वह व्यक्ति आपको उस कार्य को कैसे करना है उसकी सलाह देने की कोशिश भी करे, तो भी आप एकाएक किसी की बात जल्दी नहीं मानते और आप करते वही हैं जो स्वयं आपका मन कहता है। ये कारण भी आपके दुखों का कारण माना गया है, जिससे आपको अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि आप मेष राशि वाले हैं तो ध्यानपूर्वक सुने कि आप कैसे हैं। आपको जरूर आश्चर्य होगा अपने बारे में जान के, इसलिए इन बुरी आदतों पर थोड़ा सुधार करें, और यदि आप अपनी इन बुरी आदतों को संभाल लें तो आप बहुत अच्छे इंसान भी माने जाएंगे और अपनी एक अलग पहचान भी बनाएंगे। अब बात करें तीसरी स्थिति, तो इनका इनके जीवन पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। ये मेष राशि वाले किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। हाजिर जवाब होने के कारण कई बार ये ऐसी बात बोल देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाए या किसी को ठेस पहुंचे। हालांकि आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए या दूसरे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता और आप किसी का बुरा भी नहीं चाहते, लेकिन अपनी खुद की खुली बोली के कारण आप अपने गुप्त शत्रु भी बना बैठते हैं। हालांकि आपके जीवन में जितनी मर्जी आपके गुप्त शत्रु हों, जितने ज़्यादा आपके गुप्त शत्रु, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि जो आपके राशि स्वामी हैं वो खुद सेनापति हैं। आप हमेशा लीडर ही रहते हैं। वह व्यक्ति आपका कुछ बुरा ना कर पाए, लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन में किसी न किसी कारण से या आपकी इन आदतों से दुखों का सामना तो जरूर करना पड़ता है। और ऐसे में शास्त्र मत अनुसार मेष राशि वालों को कहा जाता है कि अपनी कटु वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही देखी गई है और आपके दुखों का कारण भी यही देखा गया है। इसलिए विशेषकर हमारे द्वारा बताई गई इस बात का आप जरूर ध्यान रखें
और इसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करें। बात करें यदि एक और स्थिति की जिसके कारण आपको अपने जीवन में करना पड़ता है संघर्षों का सामना, वो बड़ा कारण है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना, सबसे बड़ा मानना और हमेशा आगे रखना। मेष राशि वालों की ये आदत सबसे ज़्यादा देखी गई है। ये अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ये भी कारण है कि ये स्थितियाँ कई बार आपकी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और मन में कभी भी ऐसी धारणाएं, ऐसे विचार ना आने दें कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भी एक माइनस पॉइंट है और आपके दुखों का एक और कारण। बात करें यदि एक और कारण, तो एकाएक आप अपनी गलती नहीं मानते या कभी स्वीकार नहीं करते। यदि आप गलत भी हैं तो भी आप इस बात को स्वीकार नहीं करते। ये भी एक बड़ा कारण देखा गया है। मन ही मन आपको पता होता है कि मुझसे गलती हुई है और मैं गलत हूँ। इस बात का आभास होने के बावजूद आप कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। ये भी सबसे बड़ा कारण आपके दुखों का देखा गया है। और अंतिम स्थिति शास्त्र मत अनुसार सबसे बड़ा कारण वो ये है कि ये कई बार अपनों से, अपने परिवार से दूर रहने के लिए कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह जिससे इन्हें अपनों से दूर होना पड़े, ऐसा भी देखा गया है। यदि आप अपनों से, अपने समाज से दूर रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की मदद हो, हेल्प हो, वो बहुत कम मिल पाती है। ये भी एक बड़ा कारण देखा गया है आपकी चिंताओं का, आपके दुखों का, आपके संघर्षों का। इसलिए हमेशा अपनों से, अपने समाज से जुड़ कर रहें, मिल कर रहें, सभी का सम्मान करें ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके साथ मिल कर रहें और ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आएँ। ऐसे में इनके दूर होने के कारण लोग कई बार इन्हें अहंकारी समझ लेते हैं, बल्कि ये बिल्कुल भी अहंकारी नहीं होते, लेकिन लोग कई बार इन्हें गलत समझ बैठते हैं। हमें कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा कि यदि आप मेष राशि वाले हैं और हमारे द्वारा बताई गई बात आप पर लागू होती है या नहीं होती, आप ऐसे हैं या नहीं हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मित्रों, ये सब बातें सुनने के बाद आपके मन में ये प्रश्न तो ज़रूर आएगा कि ये बात तो हमें पहले से ही पता थी, तो फिर इस वीडियो में ऐसा विशेष क्या था। मित्रों, एक बात तो आपने जीवन में हमेशा सुनी होगी कि होवत वही जो राम रची राखा, अर्थात होता वही है जो प्रभु ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, होता वही है। और मित्रों, ये सुनकर आपके मन में शायद कई प्रश्न उठ रहे होंगे। आपके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठे हैं और वही मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। अगर ये कहावत सही है कि होवत वही जो राम रची राखा, तो फिर भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर ये क्यों कहा कि मनुष्य अपने कर्म दक्षता के बल पर अपनी किस्मत का स्वयं निर्माण कर सकता है। और यदि इस बात पर गौर किया जाए और इस बिंदु के बारे में सोचा जाए तो ये बात बिल्कुल सत्य लगती है कि मनुष्य अपने कर्मों के बल पर अपनी किस्मत भी बदल सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपने समाज में, अपने आसपास देखने को जरूर मिलते हैं कि लोगों ने अपने परिश्रम, मेहनत से अपनी किस्मत बदली हो। और मित्रों, मनुष्य ही इस सृष्टि में एक अकेला ऐसा जीव है जो अपना भला बुरा, सही गलत का पूरा ज्ञान रखता है। दूसरा, इस सृष्टि पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो सर्वगुण संपन्न हो, ये भी संभव नहीं है। और सभी में कुछ ना कुछ कमियां तो अवश्य होती है, लेकिन हमें प्रभु ने वो शक्ति दी है जिससे हम अपनी गलत आदतों को सुधार सकें और अच्छी आदतों को ग्रहण कर सकें। ये शक्तियाँ भी हमें प्रभु द्वारा ही प्रदान की गई हैं। और अक्सर हमने भी ये सुना है मेष राशि वालों के मुंह से कि हमें हमारे गुस्से पर कंट्रोल या नियंत्रण नहीं हो पाता। मैं किसी भी व्यक्ति को गलत कह दूं तो बाद में बहुत पश्चाताप होता है, किंतु उस समय कंट्रोल नहीं हो पाता और कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो कंट्रोलिंग पावर है वो आपके हाथ में ही होती है, किंतु यहाँ पर आप स्वयं की शक्ति को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते, और यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है आपके दुखों का। मित्रों, आज हमारे इस वीडियो को देखकर आप एक प्रण जरूर लीजिए कि अब बिना वजह के किसी पर क्रोध नहीं करूंगा और अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा और किसी भी व्यक्ति को कटु वचन नहीं बोलूंगा जिसे बोलने के बाद मुझे स्वयं बाद में इस बात का एहसास हो कि मैं गलत था। और अपने से बड़ों का हमेशा आदर करूंगा, सम्मान करूंगा और अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं समझूंगा। और यदि अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे मैं स्वीकार करूंगा। और इन सभी बातों का आज मैं प्रण लेता हूं। और यदि फिर भी आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे,
तो अपने द्वारा लिया गया ये प्रण आप याद कीजिएगा। और मैं दावे के साथ आज ये कह सकता हूँ, यदि आपने हमारी इस बात को दिल से सुना है कि आप हमारे द्वारा बताई गई बात को कुछ दिन तक फॉलो करके देखिए, उसके पश्चात आपके जीवन में कुछ बदलाव ना आए तो कहना। और मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट में अपने मन के विचार या आप जो भी इस वीडियो को देखने के बाद सोच रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी आपके द्वारा बताई गई बात का थोड़ा ज्ञान हो पाए। और आज की इस विशेष जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर बताएं। बाकी कैसी लगी आज की विशेष जानकारी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मैं पंडित BD तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।